हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी विषय के सामाजिक विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश और गणित, इन सभी विषयों के 6 विषय होते हैं। संस्कृत को छोड़ करके हम सभी विषय के 2020 MCQs जो परीक्षा में आए हुए हैं उन सभी को करेंगे। सभी के 2020 पूरे मिलाकर हो जाएंगे आपके 6 विषय हैं। 120 क्वेश्चंस आज मैं आपको कराने वाला हूँ। MCQs जो बोर्ड परीक्षा 2025 में आए हुए हैं, आपकी तैयारी यहाँ से बेहतरीन हो जाएगी क्योंकि 120 प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। इन सभी प्रश्नों को आप देख लीजिए एक बार। मैं हर क्वेश्चंस को आपको कराऊंगा। ये रहे विज्ञान के और ये गणित के हो गए। सभी के क्वेश्चन आज मैं आपको कराने वाला हूँ जो 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आइए हम पहले चित्रकला के भाग आलेखन भाग को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के। आइए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। कौन सा रंग गर्म है? लाल रंग गर्म होते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। कला शब्द किस भाषा का है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत भाषा का है। तटस्थ रंग कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक काला होता है और एक सफ़ेद। ओस्टवाल चक्र में कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं ओस्टवाल चक्र में। नीला रंग नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है? नीला रंग नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है? तो ठंडा प्रभाव डालता है। जिसमें नीले रंग का प्रभाव होता है वो हमेशा ठंडा प्रभाव ही डालता है और जिस पर लाल रंग का प्रभाव होता है वो हमेशा गर्म प्रभाव डालता है। ये आप याद रखिएगा। पीले में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हरा रंग। निम्न में से कौन सा मोटा ब्रश है? ऑप्शन नंबर सी, नंबर 1 मोटा ब्रश होता है। सफ़ेद में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुलाबी रंग बनेगा। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? सफ़ेद रंग का विरोधी रंग काला होता है। कौन से रंग का माध्यम पारदर्शी होता है? कौन से माध्यम का रंग पारदर्शी होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जल रंग। ये सब आपके अपारदर्शी रंग हैं। पेस्टल, ऑयल और पेंसिल में ग्रेफाइट पाया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पेंसिल में जो लिखने वाला भाग होता है वो किससे बना होता है? तो ग्रेफाइट से बना होता है। आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं? ट्रेसिंग पेपर का। रेखा किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम रेखा कहते हैं। कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? दोस्तों आपको भी इसी तरह ध्यान देना है कि यहाँ नहीं लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। देखिए मेरे से गलती हो गई पढ़ने में। अभी मैं दूसरा किसी का क्वेश्चन लगा के चला जाता, लेकिन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कोण। क्योंकि कोण ऐसा होता है और इसमें कोई भी आलेखन नहीं बनाया जा सकता। किनारी की डिजाइन का प्रयोग होता है साड़ी के किनारे में।
इन धनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। किस पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है? 2B पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है। प्राथमिक अथवा मूल रंग इसे कहते हैं। नीला, हरा और नारंगी ये प्राथमिक रंग होते हैं। समांतर रेखा किसे कहते हैं? 2 सीधी रेखाएं जो आपस में ना मिले, मतलब ऐसी रहती हैं और आपस में कहीं मिलती नहीं हैं। अब यहाँ से हमारे इंग्लिश के MCQs हैं। आइए हम इंग्लिश के MCQs को देखते हैं। यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, इसी पैसेज को पढ़ करके आपको आंसर्स देना है। तो आइए हम इसके सही आंसर्स को जानते हैं। पहला क्वेश्चन है, अबाउट whom कुड प्रेमचंद राइट आफ्टर एज रिटायरमेंट। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अबाउट कंट्री एंड इट्स पीपल। दूसरा क्वेश्चन है, whom did he hold responsible for the साइंस ऑफ वुमेन। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ हाइड। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही अराइव्ड। इफ यू वांट फूड यू आर हंग्री। हंग्री का मतलब भूखा, यदि आप खाना चाहते हैं तो आपको भूख लगी है, यहाँ हंग्री भराएगा। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स द मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। मंकी वेयर जम्प्ड वन ब्रांच टू अदर। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फ्रॉम। यहाँ फ्रॉम भराएगा। 9 से लेकर 10 तक रीड द पैसेज गिवन बिलो द चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फिलो। दोस्तों इस पैसेज से आपको आंसर्स देना है। इस पैसेज को आप अच्छे से पढ़ करके नीचे जो आंसर दिया है उसको आप देंगे। 9वें नंबर का क्वेश्चंस का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ही वुड नॉट बी एबल टू फ्लाई। दोस्तों अगर आप अच्छे से ऊपर वाले पैसेज को पढ़ते हैं तो पक्का आपको आराम से आंसर मिल जाएगा नीचे के क्वेश्चंस का। फेल्ड टू मास्टर अप क्रेज कर्ज मीन्स। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। Near in his as a postman had he known that address। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब होगा कैरियर। During our childhood in Goa, the beggar used to be our friend's companion and guide. Suddenly, Wally he heads with glee। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्लैप्ड। दोस्तों यहाँ पे स्टैंजा दिया हुआ है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट स्कैरेक्टली मेंशन व्हील राइटिंग लेटर। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी।
हाउ डज द स्मेल ऑफ लीव एंड किचन रीच इनटू द पोएट रूम्स? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। वेयर डज ट्रिकी कीप हिज कॉट्स एंड रेन कॉट्स? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। What did Isabel bring to Paris from Boston? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। What time did Griffin choose the under about London? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। Who uttered a cry of astonishment? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मैम लोइसेल। Why was रामलाल worried about भोली? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। विज्ञान के MCQs हैं 20 MCQs विज्ञान के अब आएंगे। आइए देखते हैं। किसी लेंस की क्षमता की इकाई होती है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। एक दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा हो तो दर्पण होगा। ऑप्शन 20 का सही है अवतल दर्पण। कांच का अपवर्तनांक 1.5 वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। कांच में प्रकाश की चाल है। ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। आकाश का रंग नीला होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। यदि किसी निश्चित प्रतिरोध से होकर बहने वाली विद्युत धारा आधी कर दी जाए तो उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी आधी। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण निर्भर नहीं करता विद्युत धारा पर। लघुपतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है बहुत अधिक। अब उपभाग 2 आता है। इसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। C6H6 में C परमाणु की संयोजकता है 6। प्रबल वेज है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। को गर्म करने पर O2 गैस प्राप्त होती है। PbNO3 के होल्टॉइस को गर्म करने पर O2 गैस प्राप्त होती है। साधारण ताप पर द्रव्य धातु है। ऑप्शन नंबर सी मरकरी जिसे Hg कहते हैं। अवक्षेपण अपक्रिया है ये वाली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन होगा। ब्यूटेन 2 का अणु सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये बायोलॉजी के प्रश्न हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? आयोडीन की। इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। ये भी आप याद रखिएगा। मेंडल ने लंबे और बौने मटर के पौधे के मध्य क्रॉस कराया तो प्राप्त प्रथम संतति पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे का प्रतिशत था। ऑप्शन नंबर ए 100% लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। निम्न में से कौन एक पारितंत्र का जैविक घटक है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं स्ट्रोमा में जिसे हम रंध्र कहते हैं। वायुमंडल में ऊपरी सतह में उपस्थित ओजोन गैस सूर्य से आने वाली किसी भी किरण से पृथ्वी की रक्षा करती है तो परावैंगनिक किरणों से। निम्न में से कौन सुमेलित है? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यहाँ से अब मैथ के MCQs हैं जो 2025 के बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं।
7 सेटों में से ये एक सेट है जो 2025 में आया हुआ है। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया है। ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3। 106 का अभाज्य गुणनखंड होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। संख्याओं 175 तथा 91 का HCF है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर सी। रेखीय समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 5 एवं 3x प्लस 2y बराबर 8 के युग्म का हल होगा। अद्वितीय। AP6 10 14 का 25वां पद कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 102। यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 0। दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस को आप नोट करिएगा ताकि आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस को याद करके जाएं और इन्हीं से आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है 2026 में। इसलिए आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर याद करके जाइएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 3 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चित्र में कोण P का मान होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा 40 अंश। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 20 से लेकर के 30 तक। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। कॉस 0 का मान होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। यदि tan 2a बराबर 1 जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन a का मान होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा cos a। किसी बारंबारता बंटन के मध्य और माध्यिका क्रमशः 26.1 और 25.8 हैं। बंटन के लिए बहुलक का मान होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा 25.2। निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी।
किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई x से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों अब यहाँ से हिंदी के प्रश्न आए हैं। हिंदी के प्रश्न 20 होंगे, 20 प्रश्न हिंदी के। आइए हम हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं। शुक्लयुगीन लेखक हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी शिवपूजन सहाय। मोहन राकेश का नाटक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी आधे अधूरे। साहित्य की विशेषता की लेख की विधा है, आलोचना विधा की रचना है। महके आंगन चहके द्वार के रचयिता हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। उसने कहा था प्रसिद्ध कहानी के कहानीकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा केशवदास। प्रयोगवाद योगीन कृति है, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी धूप के धान। सुमित्रानंदन पंत की रचना है चितंबरा। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है ऑप्शन नंबर बी गंगा लहरी की रचयिता हैं पद्माकर। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। चरण कमल बंधु हर राई में अलंकार है रूपक। क्योंकि कमल रूपी चरणों की वंदना श्री कृष्ण से की गई है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। सोरठा छंद में के द्वितीय चरण में मात्राएं होती हैं 13-13। अभ्यागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अभी। माता पिता में समास है द्वंद्व समास। अमृत का पर्यायवाची शब्द है अमीय। युष्मत चतुर्थी एक वचन का रूप है तुभ्यम। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं 3। भाववाच्य रचना के आधार पर 3 होते हैं, भाववाच्य, कर्मवाच्य और कर्ता। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य ये 3 होते हैं, नाम भी आप याद रखिएगा। भाववाच्य में रचना की प्रधानता होती है, क्रिया की प्रधानता होती है और भाव की भी प्रधानता होती है। विकारी पद में भेद है ऑप्शन नंबर डी 4 भेद होते हैं विकारी पद के। अब यहाँ से सामाजिक विज्ञान के MCQs हैं। सामाजिक विज्ञान के MCQs ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। सेट नंबर 2025 के ये सेट 700 सेट में से कोई एक सेट है, इसलिए आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि इसमें से आपको कोई भी प्रश्न 2026 में मिल जाए। निम्नलिखित नेताओं में से किसने गुप्त संगठन यंग यूरोप की स्थापना की? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मैगजीनी, जिसे मैथ्सनी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1828 में बारडोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना 1948 में। निम्नलिखित में से कौन सी एक संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर सी नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा का समर्थन करता है? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी जिसे कहते हैं। शक्ति की गरिमा और आज़ादी के संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था कौन सी है? लोकतंत्र।
साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1928 में। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फिक्की की स्थापना कब हुई? 1927। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी क्रांति। लेटेराइट मृदा निम्नलिखित में से कौन से किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र। भारतीय वन्य जीवन अधिनियम कब लागू किया गया? 1972। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? तांबा। निम्नलिखित में कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन नंबर डी, आणविक ऊर्जा। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट किस मापदंड पर प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है इनमें से सभी। इसमें भी। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है? मत्स्य पालन। रोजगार में निम्नलिखित में आर्थिकी के क्षेत्र की सर्वाधिक हिस्सेदारी है? प्राथमिक क्षेत्र की। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य की संख्या है 164। निम्नलिखित में कौन ऋण के औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित नहीं है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, साहूकार। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।